वेलकम टू माय साइंस प्लानट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे साइंस फिजिक्स चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10 एनसीईआरटी सीबीएसई केवीएस। माय डियर चिल्ड्रन, ये पार्ट 1 है आपका। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 10 के ये जो 7 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। पहले पॉइंट में हम लाइट को डिस्कस करेंगे, लाइट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़। सेकेंड पार्ट में हम रिफ्लेक्शन को करेंगे। थर्ड पार्ट में इमेज एंड इट्स टाइप्स होंगे। फोर्थ पार्ट जो होगा वो मिरर्स एंड इट्स टाइप्स होंगे। फिफ्थ पार्ट में रे डायग्राम ऑफ मिरर्स। सिक्स पार्ट यूजेस ऑफ मिरर्स। और सेवन पार्ट साइन कन्वेंशन एंड मिरर फार्मूला। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। स्टार्ट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। सबसे पहले हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लाइट होती क्या है एक्चुअली। अब बताएंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स पॉसिबल। लाइट क्या होती है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो क्या करती है, चीज़ों को देखने में हमारी मदद करती है। जबकि लाइट क्या होती है? लाइट इटसेल्फ एन इनविजिबल फॉर्म। लाइट अपने आप में कैसी होती है? इनविजिबल फॉर्म होती है। वी कांट सी द लाइट। लाइट को हम नहीं देख सकते। लाइट, इमेजिन कीजिएगा कि अगर आप सन देख रहे हैं सुबह में, यू कांट सी द सन विद योर नेकेड आई। विद द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट्स यू कैन सी द आइज या ग्लासेस वगैरह, तभी आप देख सकते हैं। अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू वॉच लाइट प्रॉपरली और सी लाइट प्रॉपरली। लाइट को हम देख नहीं सकते किसी भी हालात में विद आवर नेकेड आइज। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? लाइट मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। आपके फिर से बता देता हूँ कि लाइट क्या होता है। इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है इसी की वजह से ये चीज़ों को देखने में हमारी मदद करती है माय डियर चिल्ड्रन। जब तक ये एनर्जी है तो ये हम देख लेंगे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स पॉसिबल। लाइट इटसेल्फ एन इनविजिबल फॉर्म, वी कांट सी द लाइट। हम लाइट को नहीं देख सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। यानी कि लाइट जो होती है क्या होती है? इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। दैट मीन्स कि ये वैक्यूम में भी चल सकती है। इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। किसे? लाइट को। पॉइंट नंबर 2, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइट। लाइट जो होती है ऑलवेज ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन। माय डियर चिल्ड्रन, ये स्ट्रेट लाइन जैसे ही है। अगर आप एक्सपेरिमेंट में के तौर पे अगर आप देखेंगे आपका जो घर है, पहले जो पुराने घर बने हुआ करते थे वो रोशनदान वगैरह हुआ करते थे। रोशनदान से क्या होता था? लाइट की जो रेज थी वो अंदर आया करती थी। आज भी आप देखोगे किसी पुराने घर में तो रोशनदान होगा। सुबह के टाइम पे जब आप नोटिस करेंगे तो वहाँ से लाइट रेज आ रही होंगी। जब लाइट रेज आएंगी तो लाइट जो होगी बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉर्म में आएगी माय डियर चिल्ड्रन। तो कैसी फॉर्म में आएगी? लाइट स्ट्रेट फॉर्म में आएगी। ये प्रूफ करता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट नंबर 3, इट हैज ड्यूल नेचर। लाइट की जो नेचर होती है कैसी होती है? ड्यूल होती है, यानी कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट और वेव थ्योरी ऑफ लाइट हमने स्टडी करेंगे हम, और इससे वाइडली जो है। तो ये कैसी नेचर होती है? ड्यूल नेचर होती है माय डियर चिल्ड्रन। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज लाइट कॉस्ट शेडोज। लाइट क्या करती है? शेडोज कॉस्ट करती है। लाइट की क्या होती है? शेडोज होती हैं। जैसे सुबह के नंबर में हमारी जो होती है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट शेडो होती है मॉर्निंग और इवनिंग में जो होती है लॉन्गेस्ट शेडोज होती है। और जबकि सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेस्ट शेडोज होगी वो कब होगी? एट द टाइम ऑफ नून। जब सूरज जो होगा हमारे डायरेक्टली सर पर होगा तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट शेडो होगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10 to the power minus 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे जो है रिमेंबर करना है कि लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन। नाउ पॉइंट नंबर 6 इज व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस। जब लाइट किसी सरफेस पर फॉल होती है तो दो बातें होती हैं, या तो रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है। सरफेस की जगह में हम अगर किसी स्मूथ पर स्मूथ एंड पॉलिश्ड, अगर वो सरफेस कैसी है? स्मूथ एंड पॉलिश्ड है तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन आप जानते हो माय डियर चिल्ड्रन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विद द स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। यानी कि किसी
चिकनी सतह से किसी लाइट का टकरा कर के वापस चले जाना वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। दूसरे पॉइंट में आ जाएगा, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन कब होगा? रिफ्रैक्शन होगा जब कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा माय डियर चिल्ड्रन। फिलहाल हम रिफ्रैक्शन को नहीं, फिलहाल हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो चलते हैं माय डियर चिल्ड्रन नेक्स्ट पेज पर। इसे स्टडी करने के लिए उम्मीद करता हूँ कि जो समझाया जा रहा है आपके वो समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दूंगा माय डियर चिल्ड्रन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो माय डियर चिल्ड्रन, वी विल स्टडी ऑन दिस पेज हियर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो आप बताएंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विद द स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि कोई मान लीजिए मिरर है, इस मिरर से लाइट स्ट्राइक आउट होती है, स्ट्राइक आउट होने के बाद ये बाउंसिंग हो जाती है, यानी कि बैक हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। जैसे आप शीशा लेते हो, शीशे पे कोई लाइट मारते हो तो क्या होता है? वो लाइट टकरा करके चली जाती है, वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो आप बताएंगे क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विद द स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ इसी में आपका आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आप पहले डायग्राम देखेंगे माय डियर चिल्ड्रन। डायग्राम में क्या होता है? हमारे पास ये एक मिरर दे रखा है। ये मिरर की जो है कैसी रफ सरफेस है और ये पॉलिश सरफेस है। रफ सरफेस को हमने इस तरह दिखाया है। ये एक रे है जो अंदर की तरफ को आ रही है, जिससे हम इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। और ये रे सिंपल और पॉलिश सरफेस से टकराती है, चिकनी सतह से टकराती है, टकराने के बाद वापस चली जाती है, तो वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है। ये आपका जो पॉइंट है दिख रहा है बीचों बीच, वो आपका नॉर्मल कहलाता है। तो आप बताएंगे इंसिडेंट रे, जैसे हम क्लास में आती है तो हम बोलते मैं आई कम इन सर या मैं आई कम इन मैडम। तो क्या होता है? लाइक दैट, ये इन का मतलब होता है अंदर आना। ओके माय डियर चिल्ड्रन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड यानी कि रिफ्लेक्ट का मतलब होता है बाउंसिंग, बाउंस हो जाना। तो जो रे अंदर को आती है वो इंसिडेंट रे होती है, जो रे टकरा करके वापस चली जाती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस हो जाती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन। तो आप बताएंगे इसी में डायग्राम को देखिएगा और लॉज आप बता देंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता देंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे। आपको अभी देख करके लर्न हो जाएगा ये डायग्राम। आप बताएंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। प्लेन क्या है? ओ। ये जो है सेम प्लेन है, एक ही प्लेन में क्या करते हैं? लाई करते हैं। क्या बताएंगे माय डियर चिल्ड्रन? पॉइंट नंबर 1 बता देंगे क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। पॉइंट नंबर 2 बताएंगे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि साइन आई इक्वल टू साइन आर के। साइन आई को क्या बताएंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन आर को क्या बताएंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके माय डियर चिल्ड्रन। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विद द स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? किसी चिकनी सतह से किसी लाइट का टकरा करके वापस चले जाना, वो क्या कहलाता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहलाता है। दूसरा आप बता देंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता देंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आप डायग्राम को देखते रहेंगे, डायग्राम को देखने के बाद आप स्टडी करेंगे क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। पॉइंट नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके माय डियर चिल्ड्रन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पर टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट concept of this chapter here my dear children. Now study करते हैं my dear children image. Image क्या होती है? It is a point where at least two light rays actually meet. ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो लाइट रेज होती हैं एक्चुअली मीट करती हैं, या अपेयर टू मीट, या तो वो रियल में मीट करती हैं, एक्चुअली मीट करती हैं, या मीट करती हुई महसूस होती हैं, प्रतीत होती हैं कि वो मिल रही हैं आपस में।
तो इमेज कितने टाइप की होती है? इमेज दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है? रियल इमेज और विजुअल इमेज। रियल इमेज के बारे में बात करेंगे। क्या होती है इमेज? इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइट रेज होती है एक्चुअली मीट होती है या अपेयर टू मीट, या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद रियल इमेज की बात करेंगे। रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज आप बताएंगे इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। ये कब फॉर्म बनती हैं? जब लाइट रेज होती है एक्चुअली मीट होती है तब ये फॉर्म्ड होती हैं। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये रियल इमेज और आपका विजुअल इमेज ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माय डियर चिल्ड्रन। इससे आप हैंड टू हैंड ही इसे आप स्टडी कर लिएगा। अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है। क्या होता है इसमें भी ये पॉइंट है आपका कौन सा वाला कि कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन के रियल कैन बी ऑब्टेन द रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। यस वी कैन ऑब्टेन द रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। जैसे आप मूवी सिनेमा जाते हैं मूवी देखने के लिए, शाहरुख खान की अमिताभ बच्चन की मूवी देखते हैं, वहाँ पे इनको तो उनकी पूरी पिक्चर दिख जाती है। जबकि जब आप जा रहे होते हैं सिनेमा हॉल में और अगर आपके ऊपर लाइट पड़ जाती है प्रोजेक्टर की तो आपकी पूरी इमेज नहीं आती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो विजुअल हो जाएगी और ये आपकी रियल इमेज होगी जिसमें वो शूटिंग कर रहे होंगे, जिसमें वो मूवी चल रही होगी। वो कैसी होती है? रियल इमेज होती है। तो आप बता देंगे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कौन सी रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन करी जा सकती है। नंबर 3 इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? घूमी हुई होती है, इन्वर्टेड होती है। विजुअल इमेज कैसी होती है माय डियर चिल्ड्रन? बताएंगे विजुअल इमेज इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। ये कब बनती है? जब लाइट रेज होती है हमें महसूस होती हैं कि वो मिल रही हैं। तो व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, तो तब ये जो होती है कौन सी इमेजेस बनती है? तब बनती हैं हमारे पास ये विजुअल इमेज। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। विजुअल इमेज को हम कभी भी किसी भी हालात में स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। नंबर 3 इरेक्ट ऑलवेज कैसी होती है? खड़ी इमेजेस होती है, इरेक्ट होती है। फिर से देख लीजिएगा रियल इमेज क्या होती है। जो मेन पॉइंट है रियल इमेज होती है स्क्रीन पर ऑब्टेन करी जा सकती है, लेकिन जो विजुअल इमेज होती है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करी जा सकती है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन और नॉट, तो अक्सर हम वहाँ पर गलती कर देते हैं। तो रियल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन करी जा सकती है। जो सिनेमा में जो इमेज होती है वो रियल इमेज होती है। तो ये है इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। नंबर 2 इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। नंबर 3 इन्वर्टेड कैसी होती है? ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। विजुअल इमेज कैसी होती है? विजुअल इमेज इट फॉर्म्स व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट और इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा इरेक्ट होती है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पर टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक हियर माय डियर चिल्ड्रन। होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी विल स्टडी हियर माय डियर चिल्ड्रन इमेज ऑन प्लेन मिरर के प्लेन मिरर पर इमेज कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है दिखाएंगे हम आपको। मान लीजिए ये हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, जो ये इधर इसकी पॉलिश सरफेस है, ये इसकी रफ सरफेस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रेज होती है वो स्ट्राइक आउट करती है इस मिरर पर, जो कैसा है पॉलिश सरफेस है जिसकी, और स्ट्राइक आउट होने के बाद क्या होगा ये वापस आ जाएगी, ये इससे यहाँ मिल पॉजिटिव यहाँ से क्या होगी ये वापस आ जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इंसिडेंट थी यहाँ से क्या होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहीं से ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक तो यह आ गया हमारे पास, दूसरे क्या होगा मान लीजिएगा एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हमारे पास जो होती है ये इमेज जो होती है रे जो होती है वो कहाँ पड़ती है, वो पॉलिश मिरर पर पड़ती है, पॉलिश मिरर से टकराती है, तो टकराने के बाद वापस वो फिर से इस तरह से आ जाती है। अब आप देख रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन ये रिफ्लेक्ट हो जाती है कि ये जो रेज है और ये रेज है इनके बीच में जो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो आपस में तो मीट करेंगे नहीं है, तो इनके बीच में कैसा ये थीटा एंगल होता है आई, और ये क्या होता है ये आर होता है। तो ये यहाँ पर और इनकी जो डिस्टेंस हो रही बढ़ती जा रही है, तो लिहाजा ये कहाँ मीट करेगी, ये जो रेज होगी वो बाहर पीछे की तरफ को मीट करेगी, वो कैसी होगी विजुअल होगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन, और मीट जो करेगी जितना साइज यानी कि जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही इमेज होगा
वही साइज होगा इमेज का होगा माय डियर चिल्ड्रन। तो ये इधर हमने कैसे डॉटेड लाइन से हमने दिखा दिया इसको, और इसको हमने इस तरह से हम इसे दिखा देते हैं। ये हमारे पास प्लेन मिरर में आ जाएगी नाउ। तो ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर होगी। इसको भी हम डॉटेड लाइन से दिखा देंगे माय डियर चिल्ड्रन। इसको इरेज कर देते हैं हम। तो ये हमारे पास मिरर है, मिरर से ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, ऑब्जेक्ट ये है। तो ये इसकी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो इस मिरर के पीछे बनती हुई दिखाई देगी। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं। इस तरह से इसकी इमेज बनेगी। कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज कैसी होती है, विर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये जो इमेज बनेगी यहाँ पर कैसी होगी, विर्चुअल होगी और इमेज होगी, यानी कि आभासी होगी बिल्कुल। ओके माय डियर चिल्ड्रन। और इरेक्ट होगी यानी कि सीधी होगी बिल्कुल। जो इमेज किसकी है, जो इमेज जो है ऑब्जेक्ट की है, जो ऑब्जेक्ट है वही जो उसकी इमेज बनेगी पीछे। इरेक्ट ये है तो इरेक्ट ये रहेगी। इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का होगा माय डियर चिल्ड्रन। प्लेन मिरर पर बनने वाली जो इमेजेस होती हैं, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही इमेज का होगा। बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। मान लीजिएगा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से हमारे पास कितनी मीटर की डिस्टेंस पर है, मिरर से हमारे पास ये 1 मीटर पर है। ओके माय डियर चिल्ड्रन। तो इसकी जो इमेज बनेगी, यानी कि इस मिरर के जो पीछे हैं या जो उसकी रफ सरफेस है उसके पीछे बनेगी इसकी इमेज, तो वो भी कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, वो भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जो है मिरर से डिस्टेंस 1 मीटर की है, तो उसकी इमेज भी जो है पीछे उसके 1 मीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगा। इसमें बता सकते हैं हम, इस पे क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने रखा है। मान लीजिएगा मेरे सामने मिरर है, मिरर पर जो है कोई हमने एक वो कैंडल रख देते हैं। कैंडल जो है मिरर से हम 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं। आपका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है एनसीईआरटी बुक में। तो जो मिरर में जो इमेज बनेगी वो कितने डिस्टेंस पर बनेगी, अगर 2 मीटर की डिस्टेंस पे है तो कैन यू गिव मी द आंसर। आप आंसर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे माय डियर चिल्ड्रन। जैसे हमने ही बताया था 1 मीटर ये है, तो 1 मीटर ये आपकी जो डिस्टेंस होगी ये होगी, तो यानी कि दोनों की जो डिस्टेंस आएगी वो कितने मीटर पे बनेगा, 2 मीटर पे बनेगा। वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई सामने मान लीजिएगा मेरे मिरर है और मिरर के सामने कोई ये कैंडल रखी है, कैंडल जो है मिरर से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो उसकी जो हम जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कितने मीटर पर बनेगी, उसे आप कमेंट करके बताएंगे। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। सेम डिस्टेंस पे बनेगा जितना कि ऑब्जेक्ट होता है। ओके, यही है आपका ऑब्जेक्ट है, 1 मीटर की दूरी पर है, तो 1 मीटर की दूरी पर था ये आ जाएगा। तो जब हम इसको मेजर करेंगे तो 2 मीटर की डिस्टेंस आ जाएगी, इसका जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी पॉइंट नंबर 4 इज लिटरली इन्वर्टेड। कैसी होती है लिटरली, जो होती है इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है यानी कि अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड दिखाऊंगा, उठाऊंगा मिरर में, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगा। ये जो है हमारा लिटरली इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। इस बारे में हम स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन नेक्स्ट पेज पर, कि क्या होता है लेटरल इन्वर्जन, क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर हम लेफ्ट हैंड अपना आप करते हैं तो वो राइट हैंड दिखाई देता है, और राइट हैंड आप करते हैं तो वो कैसा होता है, लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। इसी को स्टडी करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ अब स्टडी करते हैं लेटरल इन्वर्जन माय डियर चिल्ड्रन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, मैंने आपको बताया था लेटरल इन्वर्जन में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। तो लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, अपरेंट रिवर्सल ऑफ द मिरर इमेज। इसमें क्या होता है, जो मिरर की जो इमेज होती है इसमें क्या होता है, अपरेंट रिवर्सल होता है, रिवर्स हो जाती है इमेज। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है व्हेन कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो लेफ्ट का जो होगा राइट होगा, और राइट का जो होगा लेफ्ट हो जाएगा जब हम कंपेयर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे हमारे पास ये मिरर है, इस मिरर के सामने हमने लिखा है ROAD रोड। तो रोड में जो है हमारे राइट साइड में जो है वो क्या है, R है,
और लेफ्ट साइड में जो है हमारी क्या है वो डी बना हुआ है। जब हम इसे देखेंगे तो आर जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, हमारे लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और डी जो आ जाएगा हमारे वो आ जाएगा राइट साइड में। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो इस तरह से लेटरल इन्वर्जन को हम कंपेयर करते हैं। तो रोड की जब हम इमेज देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी हमें लेटरल इन्वर्जन में, तो हमें रोड की इमेज इस तरह से सीधी दिखाई दे जाएगी रोड। ऐसे ही आपने देखा होगा एम्बुलेंस पे, जो एम्बुलेंस जो होता है उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एम्बुलेंस क्या करती है, इमरजेंसी में वर्कआउट करती है। जब भी हम कभी कहीं जा रहे होते हैं, कोई ना कोई इमरजेंसी होती है, तो हमें फ़ौरन से क्या एम्बुलेंस को रास्ता दे देना चाहिए। इसी वजह से एम्बुलेंस जो लिखा हुआ था वो लेटरल इन्वर्जन में होता है, ताकि जो गाड़ी चला रहा होता है, जो भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, वो उसे एम्बुलेंस इस फॉर्म में लिखा हुआ दिख जाए। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो एम्बुलेंस ये क्या होता है, ये भी इसका जो है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। मेरे ख्याल में लेटरल इन्वर्जन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा है कि क्या कहलाता है, अपरेंट रिवर्सल ऑफ द mirrors image left and right when compared with the object is known as lateral inversion। ये क्या कहलाता है, lateral inversion कहलाते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जो कि हमारे पास स्पेरिकल मिरर। वी विल स्टार्ट इट विद द नेक्स्ट पेज माय डियर चिल्ड्रन। नाउ दिस वन इज अ स्पेरिकल मिरर माय डियर चिल्ड्रन। आप जानते हैं स्पेरिकल मिरर कैसे मिलकर के बना होता है, स्फेयर से मिलकर के बना होता है। इसमें क्या होता है, एक बोर्ड होता है, बोर्ड कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं स्पेरिकल मिरर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसी में डिफरेंट चीज़ होती है। स्पेरिकल मिरर में क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि ये क्या होता है, मिरर के बीच में जो रखा होता है ये पी होता है। पी से क्या होता है, पोल होता है। पोल से लेकर के यहाँ तक सेंटर तक जो होता है, ये क्या, ये आपका जो है सेंटर है। सेंटर से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। पोल से और सेंटर के बीचों बीच एक पॉइंट होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। जो किसी भी इमेज का जो फोकस होता है वो कहाँ किसके बीच में होता है, सी के और पी के बीच में होता है, यानी कि सेंटर के और पोल के बीच में होता है। और सी से लेकर पी की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगी माय डियर चिल्ड्रन। नाउ अब फोकस से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारे पास फोकस लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, ये जो डिस्टेंस होगी हमारे पास फोकस लेंथ कहलाती है। अब हमारे पास क्या होगा, ये जो सीधी सीधी लाइन निकल रही है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, यानी कि मुख्य अक्ष जिसे बोलते हैं हम हिंदी में। ऐसे ही जहाँ से हम काटते हैं ये मिरर को, एम से एन तक का जो होता है, तो ये क्या कहलाता है, एम एन कहलाता है। और एम एन जो होता है वो क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। ये क्या होता है, जस्ट हाफ होता है सी और पी के बीच में। हम कह सकते हैं इसे कि क्या डायमीटर होता है एक तरह से। इसी में एक बहुत ज़्यादा अहम रिलेशन आता है, वो क्या होता है, रेडियस जो होती है फोकस की क्या होती है, 2 टाइम्स होती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो हम बताएंगे क्या P से क्या होता है, इसमें पोल होता है, ये आ गया पोल। C जो होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। R से क्या होता है, वो रेडियस होता है, यानी कि C से लेकर के यहाँ तक की जो मिरर की तक की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस होगी। फोकस F क्या होता है, फोकस होता है, यानी कि F से लेके P तक की जो डिस्टेंस हमारे पास जो C और P के बीच में जो होगा वो क्या होगा, फोकस होगा, बिल्कुल बीचों बीच। उसके बाद क्या होगा, ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या होता है, एक तरह से डायमीटर पर होता है। जैसे किसी सर्किल में डायमीटर पर होता है तो वो क्या होता है, फोकस होता है, बीचों बीच जो होता है। उसके बाद बात करते हैं स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या होता है, फोकस लेंथ होती है हमारे पास, यानी कि कैपिटल एफ से पी तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, स्मॉल एफ होगी, यानी कि फोकस लेंथ होगी। और आपका एम से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका ये मिरर जो आपने कट करा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपर्चर कहलाता है माय डियर चिल्ड्रन। क्या कहलाता है, अपर्चर। और रेडियस जो होगी वो किसकी, फोकस लेंथ की। ये क्या है, रेडियस फोकस लेंथ की जो होगी क्या होगी, जस्ट 2 टाइम्स होगी। या हम कह सकते हैं कि फोकस लेंथ जो होती है वो रेडियस की हाफ होती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को हमें ध्यान रखना है और इसी पे हमारे पास क्वेश्चन भी होने हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो फोकस लेंथ जो होती है वो रेडियस का हाफ होती है, या हम कह सकते हैं रेडियस जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होती है, फोकस लेंथ होती है। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे माय डियर चिल्ड्रन। पेज को इस अगले पेज पर चलते हैं और वहाँ समझते हैं नया कंसेप्ट। नाउ वी विल स्टडी हियर टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होता है और कॉनकेव मिरर होता है। लेकिन इसमें भी स्फेरिकल मिरर जानने का क्या होता है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। स्फेरिकल मिरर्स क्या होती है माय डियर चिल्ड्रन, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो कर्व्ड होती है, घुमावदार होती है, वो क्या कहलाते हैं, स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं। नंबर 1 कॉन्वेक्स मिरर होता है, नंबर 2 कॉनकेव मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है माय डियर चिल्ड्रन वो कहाँ की तरफ को होती है, बाहर की तरफ को होती है। ये आप देख रहे हैं इसकी रफ सरफेस होती है। तो रफ सरफेस के जस्ट अपोजिट जो होती है वो क्या होती है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी कि उसकी पॉलिश वाली सरफेस होती है। तो बाहर की तरफ को इसकी क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। पॉइंट नंबर 2 में आएगा ये डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। कैसे होते हैं? डाइवर्ज करते हैं। एक आता है कन्वर्ज करना, दूसरा होता है डाइवर्ज करना। डाइवर्ज करना फैलाना और कन्वर्ज करना किसी चीज़ को सिकोड़ना और डाइवर्ज करना किसी चीज़ को फैलाना। जैसे जब हम बहुत ज़्यादा रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो अपनी जो आईज होती है उसको क्या करते हैं, हम डाइवर्ज करते हैं, खूब बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हैं, आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं, तो वो क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। ऐसे ही अगर हम बहुत ज़्यादा रोशनी से निकलते हैं, सिनेमा हॉल हम देखने जाते हैं मूवी, और जब सिनेमा हॉल से हम जो है निकलते हैं दिन में बाहर आते हैं तो सिनेमा हॉल में रोशनी कम होती है, जब हम बाहर आते हैं तो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं इस तरह से। तो वो कन्वर्ज करना होता है, जिससे कि हम जो आने वाली जो लाइट है एकदम से हमारी आंखों में आ रही है उसको हम एडजस्ट कर सकें। तो 2 टाइप के मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होता है, दूसरा कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, यानी कि जो इनवर्ड होती है अंदर की साइड को होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैंने आपको बताया माय डियर चिल्ड्रन कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो जस्ट अपोजिट द रफ सरफेस होती है। रफ सरफेस आप देख रहे हो ये कैसी है, ये रफ सरफेस है इसकी, तो इसकी जस्ट अपोजिट होगी, कैसी होगी, कर्व्ड इनवर्ड होगा। इसका जो कर्व्ड होगा इनवर्ड होगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी इनवर्ड होगी, अंदर की साइड को होगी। पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। मिरर कैसे होते हैं, कन्वर्ज करने का काम करते हैं, कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। ये मैं आपको कन्वर्ज और डाइवर्ज दोनों आपको बता चुका हूँ। अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन, रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ देखिए जो हमारे पास क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर से लेकर के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, रूल्स टू मेक रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। और ये कितने रूल्स होते हैं, 4 रूल्स होते हैं, 4 रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मान लीजिएगा कोई क्या, फर्स्ट रूल क्या कहता है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे है, मान लीजिए रे आ रही है और ये क्या होता है, पैरेलल एक्सिस के क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कि पैरेलल है। ये जो प्रिंसिपल रे है ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा है, पैरेलल है, थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वो कहाँ से होकर के जाएगी, जब वो स्ट्राइक आउट होगी कहाँ से, मिरर से, तो वो कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। ये मान लीजिएगा कोई रे आई और रे स्ट्राइक आउट होगी, फोकस से टकर, इससे टकराएगी, मिरर से टकराएगी, और मिरर से टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन, मान लीजिएगा ऊपर न लेकर के रे को आप नीचे ले लीजिएगा, यहाँ से ये रे तक जाएगी। ये जब रे जा रही है तो ये क्या है, ये टकराएगी मिरर से, और मिरर से टकराने के बाद फिर से ये फोकस से होकर के जाएगी। तो ये फर्स्ट रूल है हमारे पास कि जब भी कोई रे आती है तो वो क्या करती है, मिरर से टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, इसका जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो ये होता है फोकस। ये आ गया आपका फोकस। तो अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, PRINCI, प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं माय डियर चिल्ड्रन। नाउ चलते हैं सेकंड पॉइंट पर माय डियर चिल्ड्रन। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास,
सेकेंड पॉइंट है अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रे जो होगी इंसिडेंट हो जाएगी थ्रू फोकस, फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी कि कोई रे जा रही है हमारे पास, कहाँ से, फोकस से होती जा रही है और वो मिरर पर स्ट्राइक आउट होती है, ये जा रही है, तो यानी कि कैसी हो गई, ये इंसिडेंट हो गई। ओके माय डियर चिल्ड्रन। और मिरर पे स्ट्राइक आउट होने के बाद वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल निकल जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो ये जो रूल है हमारे पास वो जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट रूल है। उसमें क्या था, कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई एक रे आ रही थी और रे स्ट्राइक आउट हो रही थी मिरर पर, और मिरर पर स्ट्राइक आउट होने के बाद वो क्या थी, फोकस से होकर के निकल रही थी। अब ये क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया कि कोई रे है और फोकस से होती हुई आती है, किससे टकराती है, मिरर से टकराती है। मिरर से टकराने के बाद स्ट्राइक आउट होने के बाद क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल निकल जाती है। नाउ अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ माय डियर चिल्ड्रन, कि थर्ड पॉइंट क्या है इसका। नाउ आवर थर्ड रूल इज, कोई रे है, अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। कोई रे जो होती है अगर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो सेम पाथ पर, उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। मान लीजिए हमारे पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ पर आती है, ये मिरर पर आती है माय डियर चिल्ड्रन। तो मिरर पर आने के बाद जो होगी ये रे इसी में वापस जो होगी, इसी पाथ पर वापस वो लौट जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, थर्ड रूल कहलाता है रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। तो ये थर्ड जो रूल है आपका, उसी जिस पाथ से रे आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी पाथ पर वो वापस लौट जाएगी। ये हमारे पास इसका थर्ड रूल है। चलते हैं फोर्थ रूल पर माय डियर चिल्ड्रन, और नेक्स्ट पेज क्या है फोर्थ रूल इसका, वो स्टडी करते हैं। नाउ इट्स फोर्थ एंड लास्ट रूल टू मेक रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर इज हियर। वो क्या है माय डियर चिल्ड्रन, फोर्थ रूल क्या है, अ रे इंसिडेंट ऑन पोल। रे जो होगी इंसिडेंट होगी काय पे, पोल पर, इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। तो क्या होगी, मान लो कोई रे आ रही है और रे आने के बाद काय से, पोल से स्ट्राइक आउट होती है, और पोल से स्ट्राइक आउट होने के बाद वापस वो चली जाती है। तो जितना एंगल वो यहाँ बनाती है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है तो एंगल आई होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये यहाँ बनाएगी, ये होगा एंगल आर। तो यहाँ से वापस चली जाएगी, और जितना, तो ये क्या करती है, इक्वल एंगल बनाती है। तो क्या करती है, रे इंसिडेंट ऑन पोल, तो रे इंसिडेंट होगी पोल पर, इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। तो एंगल आई इक्वल टू हो जाएगा इसमें एंगल आर के, ये बना देगी। तो ये हो गया हमारे पास लास्ट एंड फोर्थ रूल ऑफ द कॉनकेव मिरर बाय रे डायग्राम माय डियर फ्रेंड्स। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन, हियर टू अंडरस्टैंड द न्यू टॉपिक। नाउ डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस। किस केस में, रे डायग्राम इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। जब रे डायग्राम जो होता है वो फॉर्म करता है इमेजेस, किस में, कॉनकेव मिरर से जो इमेजेस फॉर्म करेगा, तो उसमें कैसे बनेगी और कितने केसेस है इसमें, 6 केसेस डिस्कस करेंगे हम माय डियर चिल्ड्रन। फर्स्ट केस हम लेते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है कहाँ से, इन्फिनिटी पर होता है। इन्फिनिटी पर होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये आ रहा है इन्फिनिटी से आ रहा है, एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है इन्फिनिटी से, कोई ऑब्जेक्ट ये आ रहा है हमारे पास इन्फिनिटी से आ रहा है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है माय डियर चिल्ड्रन, ये आ रहा है। तो हमने पीछे पढ़ा था, हमने जब इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आता है तो कहाँ पर इमेजेस बनती हैं, वो कहाँ से पास होकर के जाती हैं, वो पास होकर के जाती हैं फोकस से। ये पास कहाँ से होंगी, फोकस से होंगी माय डियर चिल्ड्रन। ये पास कहाँ से होगी, फोकस से होगी, और ये पास कहाँ से होगी, फोकस से होगी। तो इस तरह से जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, पॉइंट साइज होगी, बहुत छोटी इमेज होगी, पॉइंट के साइज की इमेज होगी। इस तरह से फर्स्ट केस में हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पर रखा होता है, तो इस तरह से इमेज बनती है हमारे पास। ओके माय डियर चिल्ड्रन। ये क्या है, ये मिरर से टकराई है, टकराने के बाद कहाँ पर, फोकस से होकर के जाएंगी। कितनी ही इमेजेस, कितनी ही
ऑब्जेक्ट क्यों ना स्ट्राइक आउट कर जाए किस पर, कॉनकेव मिरर पर, वो सब फोकस से होकर के जाते हैं। थोड़ा स्टडी करते हैं इमेज कैसी होगी। इमेज की जो पोजीशन होगी कहाँ पर होगी, एफ पे होगी, यानी कि फोकस पर होगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन, ये रहा फोकस पे। पॉइंट नंबर 2 में हम करेंगे नेचर कैसी होगी, रियल होगी। जो इमेज बनेगी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगी, कैसी होगी, बहुत ज़्यादा छोटी इमेज होगी। चलते हैं नेक्स्ट केस जो है इसका डिस्कस करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, और नेक्स्ट पेज पर। नाउ सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी यानी कि सी से कहीं अधिक दूर रखा हुआ है। ये सी है, सी से कहीं, यहाँ मान लो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट की जो रेज होंगी वो स्ट्राइक आउट करेंगी कहाँ पर, मिरर पर। और एक जो इमेजेस, दो इसकी जो रेज होंगी, एक रेज जो होगी कहाँ से, सी से होकर के जाएगी और वो स्ट्राइक आउट करेगी, वो मिरर पर इधर स्ट्राइक आउट करेगी। तो जब ये इमेज यहाँ से स्ट्राइक आउट करती है मिरर पर, तो ये कहाँ से होकर के जाएगी, हम स्टडी कर चुके हैं, फोकस से होकर के जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। और ये जो इमेज कहाँ से आ रही थी, ऑब्जेक्ट की आ रही थी, यहाँ से सी से होती हुई जा रही थी, तो ये यहीं से ये इमेज जो होगी क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, ये कहाँ पर, इधर। तो अब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी माय डियर चिल्ड्रन, वो इस पॉइंट पर इमेज बनेगी। तो इस पॉइंट पर हम इमेज को हम इस तरह से दिखा देंगे। तो क्या होगा, इस इमेज के बारे में भी स्टडी कर लेंगे। इमेज कैसी होगी, पोजीशन कैसी होगी बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में आपको इमेज मिल रही है माय डियर चिल्ड्रन। पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा, नेचर कैसी होगी, रियल होगी। जो इसकी इमेज है वो कैसी है, रियल होगी, जितनी इमेज ये होगी उतनी ये होगी, लेकिन कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ये सीधी है, यहाँ पर ये उल्टी कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। साइज कैसा होगा, साइज होगा आपका स्मॉल साइज इमेज होगी। नाउ we will study case 3 here my dear children. Now we will study here point number 3 my dear children. क्या पॉइंट नंबर 3 क्या, when object at C, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है सी पर रखा होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो सी पर रखा हुआ ये। तो जब सी पर रखा होता है तो एक इसमें जो रे डायग्राम हमें बताता है कि ये पहले जो रे डायग्राम जाएगा वो पैरेलल जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और प्रिंसिपल एक्सिस के टकराने के बाद ये कहाँ से उगता हुआ जाएगा, ये फोकस से उगता हुआ जाएगा। ये हमने रूल में स्टडी करा है। दूसरा जो रे जाएगी इसकी, वो कहाँ से जाएगी, वो जाएगी रे फोकस से टकराएगी, फोकस से होती हुई जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। और ये क्या करेगी, ये मिरर से स्ट्राइक आउट हो जाएगी, और मिरर से स्ट्राइक आउट होने के बाद क्या होगा, ये वापस चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू। ये जहाँ पर भी इसे काटेगी तो वो क्या होगा, वहीं पर इसकी इमेज बनेगी माय डियर चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पर ही इसकी ये इमेज बनेगी। ये कहीं पर भी काटे, वो जहाँ पर भी काटेगा वहीं इमेज होगी। थोड़ा इसके बारे में इसकी पढ़ लेते हैं। इमेज का क्या होगा, पोजीशन होगी इसकी एट सी पर रखी है पोजीशन। तो ये आ गया। नेचर क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। जो इसकी इमेज है वही ये होगी, इसकी कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी माय डियर चिल्ड्रन। और थर्ड क्या है, साइज कैसे होगा, सेम साइज, जितना साइज ये है उतना ही साइज इसका यहाँ पर आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो इमेज कहाँ बनेगी माय डियर चिल्ड्रन, तो इमेज बनेगी हमारे पास ये सी पर। कहाँ बनेगी इमेज, एट सी पर रखा हुआ है, तो इमेज बनेगी हमारे पास सी पर ही बनेगी। और जितनी इमेज इसकी होगी, जो साइज इसका होगा वही साइज इसका होगा, ये इसकी इमेज बनेगी। तो नेचर कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन। सो नाउ माय डियर चिल्ड्रन, वी विल गो टू द फोर्थ रूल ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा या एफ पर होगा, उसके बारे में स्टडी करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ स्टडी करते हैं नेक्स्ट रूल माय डियर चिल्ड्रन। क्या है, फोर्थ रूल है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है बिटवीन सी और एफ के बीच में होता है। ये हमारे पास एफ है और ये हमारे पास सी है। कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है,
सी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है। तो बनाते हैं रे डायग्राम। क्या है रे डायग्राम? कि कोई एक लाइन है, वो ऑब्जेक्ट से के थ्रू जा रही है, तो कहाँ से स्ट्राइक आउट होती है? मिरर पर जाती है। मिरर से मिरर क्या जो पैरेलल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल जाती है। पैरेलल जाने के बाद क्या होता है, हमने पढ़ा है रूल्स में कि कहाँ से वापस होगी? वो वापस होगी उसके फोकस से। ओके माय डियर चिल्ड्रन, फोकस से वापस होने के बाद इसी की एक जो दूसरी है वो सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जो उसके हेड को टच करते हुए जाएगी, और हेड को टच करते हुए जाने के बाद ये कहाँ पर जाएगी? मिरर पे इधर मिल जाएगी। और मिरर पे मिलने के बाद क्या होगा? ये इसी पोजीशन में वापस आ जाएगी और बियॉन्ड सी जाएगी। बियॉन्ड सी यानी कि सी से कहीं दूर निकल जाएगी। मान लीजिए ये इधर आ गई, ये सी से जा रही थी हमारे पास। सी से जाने के बाद ये कट करती है इसको यहाँ पर। माय डियर चिल्ड्रन, सो इसकी इमेज क्या होगी? बियॉन्ड सी होगी, यानी कि सी के बिल्कुल पीछे होगी। इसको हम आगे और बढ़ा लेते हैं और यहाँ से हम इसे, जहाँ पे इसने से क्रॉस करा है, यहाँ से हम इसे ले लेते हैं। ओके माय डियर चिल्ड्रन, ये इसकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनेगी यहाँ पर, जहाँ पे इसने स्ट्राइक आउट करा। पढ़ते हैं इसकी इमेज में पोजीशन क्या होगी? बियॉन्ड सी होगी, यानी कि सी के बिल्कुल पीछे बन रही है माय डियर चिल्ड्रन। नेचर कैसी होगी? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये इन्वर्टेड है। साइज कैसा होगा? एनलार्ज होगा। इसकी साइज के कंपेरिजन में इसका साइज जो होगा एनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज माय डियर चिल्ड्रन हियर। नाउ स्टडी करते हैं फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इसका। व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर रखा हुआ है? एफ पर रखा हुआ है। मान लीजिए ये एफ है, फोकस है हमारा, यहाँ पर रखा हुआ है। तो बनाते हैं रे डायग्राम। जब फोकस पे रखा हुआ है तो ये एक इसकी, ये फोकस से उतर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और एक जो है इसके क्या, सी जो है, सी से इसके हेड को टच करती हुई जाएगी माय डियर चिल्ड्रन इधर, और इससे टच करने के बाद ये वापस आ जाएगी और क्या, आगे की तरफ को चली जाएगी, पीछे की तरफ को। इसके बाद हमने जो ये फोकस से जा रही थी वो सीधे कहाँ मिल रही थी? मिरर पे जा रही थी। मिरर से स्ट्राइक आउट होगी तो बैक होगी, बैक होगी तो कहाँ पर जाएगी? फोकस से होती भी जाएगी। ये हमने कहाँ स्टडी करा है? ये हमने रूल में स्टडी करा है माय डियर चिल्ड्रन। तो ये कहाँ पर? इसके फोकस से होती हुई जाएगी और ये कहाँ आ जाएगी? इधर आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं रे डायग्राम से, रे डायग्राम में कहीं पर भी दोनों मिल नहीं रही हैं और बल्कि कैसे जा रही? पैरेलल जा रही हैं। तो पैरेलल जाने का मतलब है कहाँ पर ये क्या बनाएंगी? इमेज कहाँ बनाएंगी? तो ये इमेज जो है, क्योंकि दोनों ना तो इनके बीच की डिस्टेंस दोनों की कम होगी और ना दोनों की डिस्टेंस बढ़ेगी, तो ये इमेज कहीं नहीं बनाएंगी। या आप कहीं बनाएंगे तो किसी वो पॉइंट जो होगा क्या होगा? इन्फिनिटी पे होगा। तो वी कांट से दैट। तो आते हैं इमेज की क्वालिटी पे। क्या होगा माय डियर चिल्ड्रन के इमेज होगी, पोजीशन कैसी होगी? उसकी इन्फिनिटी पर होगी। आप देख रहे हैं ये पैरेलल निकल रही है, पैरेलल निकल रही है यानी कि इन्फिनिटी पर आ रही है। दूसरे नेचर कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी। जब भी उसकी नेचर मिलेगी हमें तो कैसे होगी? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। साइज में बता देंगे आप, साइज कैसा होगा उसका? साइज जो होगा वो बहुत हाईली एनलार्ज होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी तो मिल ही नहीं रही है, ना डिस्टेंस बढ़ रही है ना घट रही है। तो क्या होगा? जो साइज होगा किसका? ऑब्जेक्ट का साइज। जो ये साइज है हमारे पास ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास, इसका जो साइज मिलेगा बहुत ज़्यादा हाईली एनलार्ज मिलेगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज हियर टू स्टडी द फिफ्थ रूल। नाउ वी विल गो टू द सिक्स्थ रूल ऑफ दिस। क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, जब कोई ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होगा। मान लीजिएगा कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो ये आ गया। ओके माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ से जब जाता है तो फोकस से ये क्या होगा? पैरेलल एक्सिस, ये पहले क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से निकलने के बाद जो है दूसरा जो रे डायग्राम जाएगा इसका, वो इसके फोकस को टच करता हुआ जाएगा।
ये इसने टच करा, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, P और F के बीच में रखा हुआ, P और F के बीच में रखा हुआ है। तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो है जा रहे हैं, पैरेलल जा रहा है, तो ये हमने रूल में स्टडी करा, ये कहाँ वापस होगा, ये इसके फोकस पे को होता हुआ स्टडी बैक होगा माय डियर चिल्ड्रन, ये बैक होगा, इधर वापस आएगा। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, तो ये कहाँ से जाएगी, ये जाएगी फोकस से होती हुई, ये आपकी फोकस से होती हुई जाएगी। तो पहली हमने क्या था, P और F पे रखा हुआ है, F और P पे रखा हुआ है, हमारे क्या गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, रे डायग्राम जो होगा इसका। दूसरा C से होकर के जाएगी, C से होकर के जाएगी, तो उसी पाथ पर ये वापस हो जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। और तीसरा जो होगा ये क्या, फोकस से होकर जाए वापस चली जाएगी, ये हमने पढ़ा है रूल में। अब हमें देखना है, अब हमें इसकी जो रे डायग्राम है उसमें इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो ये जितना भी आगे जाता रहेगा माय डियर चिल्ड्रन, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो बढ़ती रहेगी। यहाँ तो इसका डायग्राम पीछे तो बनेगा नहीं ऑब्वियसली, तो डायग्राम जो है इसका, तो माय डियर चिल्ड्रन ये इस साइड में तो कभी मीट नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो है डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो ये कहाँ मीट करेंगे, ये मीट करेंगे बियॉन्ड द मिरर, जहाँ इनका जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसी ही हमारे पास जो सी से होती हुई जा रही है, इसकी एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी जो डिस्टेंस है वो कैसी हो रही है, कम हो रही है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के लाइन जा रही है इसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ये इसका ऑब्जेक्ट हमें ये मिल जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो ये कैसे होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से इसके जो मिरर है, मिरर के बैक साइड में मिलेगी, और क्या होगी वो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, तो बियॉन्ड द मिरर होगी, पीछे की साइड में बनेगी, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम हो रही है। तो इसकी इमेज की जो है कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं, कैसी होगी कैसी नहीं होगी, पोजीशन कैसी होगी, बिहाइंड मिरर, यानी कि मिरर के पीछे होगी, यहाँ मिल रही है माय डियर चिल्ड्रन। सेकेंड, नेचर कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। और साइज कैसा होगा इसका माय डियर चिल्ड्रन, ये जो इमेज बनेगी उसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, एनलार्ज होगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, कैसा होगा, एनलार्ज साइज होगा इसका। तो ये जो है इसका इमेज का जो साइज लेंगे, पोजीशन लेंगे, वो कैसी बनेगी, वो बनेगी हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट। ये हमारे पास 6 केसेस हमने इसके स्टडी कर लिए हैं। नाउ वी विल गो टू द next concept here. To understand the next concept we have to go to the next page my dear children here. Now we will study here uses of concave mirror. Uses of concave mirror क्या होता है, used in torches, searchlights and vehicles headlights to get powerful parallel beam of light. इनका इस्तेमाल क्या में करा जाता है, टॉर्चेस में करा जाता है, सर्चलाइट में करा जाता है, व्हीकल्स हेडलाइट जो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं उनमें, जैसे बाइक्स वगैरह हैं, कार्स हैं, उसमें हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। उसमें क्या होता है, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है, उसमें करा जाता है कॉन्केव मिरर का यूज। पॉइंट नंबर 2 आएगा, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। हमारे जो अपने टीथ की जो इमेज देखनी होती है, हमारे टीथ जब खराब हो जाते हैं, कीड़ा वगैरह लग जाता है, अगर मुझे देखना है, डॉक्टर जो देखता है तो उसको किसका यूज करता है, कॉन्केव मिरर का करता है। तो क्या, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, क्या टीथ की क्या करता है, वो लार्ज इमेज दिखाता है, बड़ी इमेज दिखाता है। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएगा हमारे पास, यूज फॉर शेविंग टू सी लार्जर इमेज। इस्तेमाल करते हैं हम, जब हम शेव करते हैं तो शेव करने में किसका, हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा, यूज इन सोलर फर्नेस। जो सोलर जो बत्तियाँ होती हैं उसमें क्या का यूज करा जाता है, कॉन्केव मिरर का यूज करा जाता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। नाउ कॉन्केव रूल्स के, कॉन्केव मिरर के जो रूल्स होते हैं वो करना हम शुरू करते हैं। रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर माय डियर चिल्ड्रन। मान लिया कि इसके लिए रे डायग्राम बनाएंगे, हमारे पास कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल एक लाइट रेज आती है, हमारा पोल है, ये फोकस है, और ये इसका क्या है, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इसका जो है पॉलिश सरफेस है माय डियर चिल्ड्रन। तो यहाँ से जो ये लाइट रेज जाती है, स्ट्राइक आउट होती है, स्ट्राइक आउट होने के बाद ये यहाँ से टकरा करके, क्योंकि कैसे क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो डाइवर्ज करने में क्या होता है, बाहर की तरफ को चली जाती है।
तो बाहर की तरफ को जब जाती है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक आई है, यहाँ से कोई पर्सन है, जब उसको यहाँ से देखता है, आई से देखता है यहाँ पे, तो ये हमें कहाँ पर दिखाई देती है? ये हमें दिखाई देती है कहाँ पर? फोकस पे। इसका जो डायग्राम हमें दिखाई देगा, हमें फोकस पे कहीं दिखाई देगा, इधर फोकस पे, हमें फोकस पे दिखाई देगी है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, इसका इस तरह से ये डायग्राम होगा कि हमें फोकस की तरफ को दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। की कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दी फोकस पॉइंट। वो क्या करती है? वो ऐसे डाइवर्ज होती है जैसे कि वो क्या होती है? फोकस पॉइंट से जो है फोकस पॉइंट पर क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट रूल पर माय डियर चिल्ड्रन। सेकंड रूल जो है हमारा, नाउ चलते हैं सेकंड रूल की तरफ माय डियर चिल्ड्रन। क्या है? अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। कोई रे होती है वो डायरेक्ट होती है टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। वो क्या होती है? कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ होती है। विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। मान लीजिए कोई एक रे है, ये कहाँ जा रही है? ये डायरेक्टेड है टू द फोकस। फोकस हमारे पास ये आ गया माय डियर चिल्ड्रन। तो ये डायरेक्टेड है कहाँ पर? फोकस पर ये डायरेक्टेड है। और डायरेक्ट जैसे ये क्या होगा? ये रे डायरेक्टेड है फोकस पर, तो क्या करेगी? मिरर से टकराएगी। उस मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जो है ये पैरेलल हो जाएगी और चली जाएगी इधर। तो इसकी जो इमेजिनरी लाइन होगी वो क्या होगी? वो इधर ये फोकस पे मीट करेगी। तो ये कहलाता है सेकेंड रूल, अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या होगा? वो मिरर से टकराएगी और मिरर से टकराने के बाद क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नाउ चलते हैं थर्ड रूल की तरफ माय डियर चिल्ड्रन ऑन नेक्स्ट पेज। नाउ आवर थर्ड रूल इज माय डियर चिल्ड्रन, क्या है? अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे है वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक ऑन दी सेम डायरेक्शन। मान लिया कोई हमारे पास रे आती है, यहाँ से स्ट्राइक आउट करती है, कैसे? वो स्ट्राइक आउट करती है मिरर से। मिरर से टकराने के बाद जो होगी वो कहाँ पर मीट करेगी? जो इमेजिनरी लाइन में मीट करेगी वो कहाँ पर करेगी? वो करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया हमारे पास यहाँ, और यहाँ से टकराने के बाद वो वापस जहाँ से आई थी वहीं चली जाएगी। तो एक सिंपल सा रूल है माय डियर चिल्ड्रन, तो इसे आप जो है कर लेंगे। नाउ चलते हैं अपने जो है नेक्स्ट फोर्थ रूल पर। क्या है? अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे जो होती है डायरेक्टेड होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ, और अपने उसी पाथ पर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। नाउ वी विल गो टू द फोर्थ पॉइंट हियर। Now we will study here fourth and last rule of the convex mirror, my dear children. A ray incident to pole reflect with same angle. कोई रे जो है इंसिडेंट होती है पोल पर, तो क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑन सेम एंगल पे। मान लीजिए कोई रे है, यहाँ से ये आती है, कहाँ पर आती है? ये पोल पर आती है, और पोल से आने के बाद जो है वो रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल पर। सेम एंगल पर यानी कि ये था आई आपका, और ये कितना हो गया? ये हो गया आपका आर। तो इसमें हम कहते हैं कि कितना एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के जब होता है, तो ये क्या होता है? ये होता है अरे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट टू सेम एंगल। तो ये फोर्थ रूल है हमारे पास किसका? मेकिंग रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का। चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टडी हियर रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेजेस फॉर्म होती हैं रे डायग्राम में, उनके बारे में बात करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कोई ऑब्जेक्ट है और वो कहाँ रखा हुआ है? वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। ये हमारे पास क्या है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, और ये हमारे पास पोल है। तो ये रे आ रही है हमारे पास कहाँ से? इन्फिनिटी से आ रही है माय डियर चिल्ड्रन। ये रे कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं। ऐसे ही ये रे आ रही है हमारे पास इन्फिनिटी से, ये रे भी इन्फिनिटी से आ रही है। तो मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? डाइवर्ज करने का काम करता है। तो ये जो रे आ रही है, तो इससे मिरर से स्ट्राइक आउट करेंगे। स्ट्राइक आउट करने के बाद क्या होगा? ये डाइवर्ज हो जाएंगी कुछ इस तरह से, ये डाइवर्ज हो जाएंगी।
ऐसे ये डाइवर्ज हो जाएगी माय डियर चिल्ड्रन, ये डाइवर्ज हो जाएगी। ये डाइवर्ज इस सिस्टम से होंगी कि हमें महसूस होगा ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो ये यहाँ तो मीट करना इनका मुमकिन नहीं है क्योंकि इनकी डिस्टेंस जो है यहाँ बढ़ती जा रही है। तो ये कहाँ पीछे मीट करेंगे, पीछे मीट करने के बाद क्या होगा, इनको हम दिखाएंगे इमेजिनरी लाइन से माय डियर चिल्ड्रन। ये फोकस पे आएगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से जा रही थी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आकर के मीट करेगी। ऐसे ये थी तो ये कहाँ फोकस, ये सो माय डियर चिल्ड्रन ये आगे तो मीट करेंगे नहीं, पीछे ही मीट करेंगे कहीं पर भी। तो मीट कैसे करेंगे, ये मान लीजिएगा ये हमारे पास फोकस पे आ गया और ये यहाँ पर हमारे पास फोकस पे ये आ जाएगा। ये सब कहाँ मीट करेंगी, ये फोकस पर मीट करेंगी। इमेजिनरी लाइन से दिखा देंगे हम इनको कि फोकस पे यहाँ मीट कर रही हैं। अब इसका इमेज का साइज देखेंगे हम कि इमेज का साइज क्या होगा। सो माय डियर चिल्ड्रन इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी, हमें महसूस हो रहा है यहाँ पे कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो इमेज की बाकी क्वालिटी के लिए देखते हैं कि इमेज क्या आ जाएगा। इमेज आएगा, पोजीशन क्या होगी, एट एफ पर होगी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद नेचर कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, यानी कि रियल इमेज नहीं बनेगी क्योंकि पीछे बन रही है। तो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, आभासी बनेगी। और कैसी होगी, इरेक्ट होगी, खड़ी इमेज होगी बिल्कुल। साइज कितना होगा, पॉइंट साइज होगा, बहुत ज़्यादा डेमेज्ड इमेज होगी, यानी कि छोटी इमेज होगी। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट रूल पर, जो कि लास्ट रूल है इसका माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टडी हियर सेकेंड एंड लास्ट लॉ ऑफ रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास सेकेंड लॉ है, हमारे पास ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट जो है कहीं पी और एफ के बीच में, यानी कि इन्फिनिटी, पी एंड इन्फिनिटी के बीच में। ये इन्फिनिटी को यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा हुआ है। तो पहली जो रे डायग्राम बनाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा मिरर के पैरेलल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये महसूस होगा कि कहाँ पर मिलेगा, ये फोकस पे जाएगा। और यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, ये डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज होने के बाद दूसरी जो रे हमारे पास जाएगी वो महसूस हमें ये होगा कि वो कहाँ पर जाकर के मिलेगी, वो मिलेगी जाकर के हमें कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कुछ इस तरह से ये जाकर के मिलेगी। तो माय डियर चिल्ड्रन ये जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो यहाँ ये इमेजिनरी लाइन हम इसकी ड्रॉ करेंगे तो कहाँ मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी। और ये कहाँ, ये कहीं हमें महसूस होगा कहाँ पर, ये फोकस पर जा कर के मीट करेगी। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ मिलेगी, जो हमारे पास मिरर है उसके पीछे मिलेगी कहीं, और मिरर के पीछे बनेगी तो वो इस तरह से मिलेगी। ये हमारे पास इमेज आ जाएगी जो कि इमेजिनरी होगी। इसके लिए इमेज की जो इमेज बताएंगे हम, क्या पोजीशन कैसी होगी, एट एफ पर होगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन, कहाँ पर होगी, एफ पर। नेचर कैसे होगा इसका, इसका नेचर होगा हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और साइज कैसा होगा इसका, साइज में इसका आ जाएगा, साइज में आ जाएगा स्मॉल। और पोजीशन कैसे होगी, बिटवीन पी एंड एफ पर, बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, पोल एंड इन्फिनिटी पर। पोल एंड एफ, इसका साइज हम पोजीशन कर लेंगे इसकी बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये हमारे पास सेकेंड लॉ है। इस तरह से हम इसका जो है
रे डायग्राम बना लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। हियर ये जो साइज है हमारे पास जो रे डायग्राम में इसके एकदम बाहर को निकल जाएगा, इसको बता देंगे। सो माय डियर चिल्ड्रन, आप देख रहे हैं इमेज क्या बनेगी, पोल के और फोकस के बीच में बनेगी। और कैसी बनेगी इमेज, पोजीशन कैसी होगी इसकी, पोल और फोकस के बीच में होगी। और नेचर कैसी होगी, ये वर्चुअल होगी क्योंकि पीछे बन रही है तो वर्चुअल है। और कैसी बनी, सीधी इमेज ये है तो आपकी ये कैसी आएगी, इरेक्ट आएगी, सीधी इमेज ये आ जाएगी। साइज कैसा होगा, जो साइज इसका है उसके साइज से, क्योंकि पीछे बन रही है और पीछे जो इमेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी। नाउ we will go to the next concept here my dear children। Here we will start it with the new page। now we will study here uses of convex mirror। convex mirror का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है बताएंगे। use as rear view mirror in vehicles। क्या होता है, व्हीकल्स में जो होता है रियर व्यू मिरर में होता है, ताकि क्यों होता है, क्योंकि रियर व्यू मिरर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाइडर व्यू देने के लिए यूज होता है। रियर व्यू मिरर बड़ा सा जो व्यू देता है, इट ऑलवेज गिव इरेक्ट दो डिमेज्ड इमेज। और ये क्या होता है, ये हमेशा ही कैसे देता है, इरेक्ट देता है। और कैसे होता है, डिमेज्ड इमेज होती है, छोटी इमेज होती है इसमें। इट है वाइडर फील्ड ऑफ व्यूज की, क्या होता है, जो फील्ड होती है बहुत ज़्यादा वाइड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर अप करता है। कौन, कॉन्वेक्स मिरर, क्या में, रियर व्यू मिरर में। पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा, इट यूज एज ब्लाइंड टर्न्स। ब्लाइंड टर्न्स में ये कैसे होता है, मान लीजिए कि एक रोड हमारे पास ये जा रहा है, ब्लाइंड टर्न्स में एक रोड ये जा रहा है, एक रोड हमारे पास ये आ रहा है और दूसरा रोड जो हमारे पास ये आ रहा है। तो ये रोड जा रहा है, इस रोड में ये हमारे पास ये टर्न आ रहा है, तो टर्न पे आने के बाद जो यहाँ पर ये मिरर लगा दी जाती है। मिरर लगाने के बाद ये होता है कि कोई ट्रैफिक अगर यहाँ से जा रहा है, कोई ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है, तो इस मिरर में ये पता चल जाए कि हमारे पास इधर साइड से कोई व्हीकल्स आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्या होता है, ब्लाइंड टर्न्स में हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक मिरर लगा देते हैं। यूज एज ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ऑफ ट्रैफिक, या मर्जिंग ऑफ ट्रैफिक जो होता है उसमें, टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक, जिससे क्या करते हैं, दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चल सके। यूज इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर, कोई शॉप्स होती है, मान लीजिए हमारे पास ये शॉप है, यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है और कोई शॉपकीपर है वो यहाँ बैठा है, तो ये जो मिरर यहाँ लगा होगा तो ये कितना एरिया कवर करेगा, ये एरिया कवर करेगा और ये एरिया कवर करेगा, बाकी ये सारा। तो ये शॉपकीपर जो होता है यहाँ बैठ करके पूरा ये एरिया का जो है वो कवर अप कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट हियर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, अब हम स्टडी करेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सबसे पहली चीज़ क्या आती है, हम जब भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू रखेंगे वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रखेंगे। जो भी हम साइन रखेंगे वो क्या होगा, लेफ्ट साइड, जो भी वैल्यू रखेंगे, जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसका वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। जो हमारे पास इसका वो आता है, तो जो भी हमारा मिरर होगा, चाहे वो क्या हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसकी जो पोजीशन रखेंगे हम काय की, ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ रखेंगे, हम ऑलवेज लेफ्ट साइड में रखेंगे माय डियर चिल्ड्रन। कभी भी राइट साइड में नहीं रखेंगे, लेफ्ट साइड ही रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आएगा माय डियर चिल्ड्रन, जो भी हम डिस्टेंसेस मेजरमेंट करेंगे वो कहाँ से होंगी, वो पोल से होंगी। चाहे वो इधर से डिस्टेंस ली जाए या इधर से ली जाए, लेकिन वो मेजर कहाँ से करी जाएगी, वो पोल से करी जाएगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन, ऑलवेज जब भी मेजरमेंट करते हैं हम किसी इमेज का, तो वो कहाँ से करते हैं, पोल से करते हैं। कोई भी रे जो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रही है, मान लीजिए ये रे हमारे पास लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रही है, तो हमें किससे बताना होगा, हमें एरो से बताना होगा कि ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रही है। और इसकी जो वैल्यू होगी, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा माय डियर चिल्ड्रन, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर कोई रे जो होगी है लेफ्ट साइड से राइट साइड में अगर आ रही होगी, लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड में अगर आ रही होगी, तो उसकी जो वैल्यू होगी या मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, वो माइनस में हम उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे माय डियर चिल्ड्रन। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस में जो भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो ऊपर की तरफ को रखेंगे, और ऊपर की तरफ को रखेंगे तो वो उसकी जो
मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर हम वो ऑब्जेक्ट जो है अगर नीचे की तरफ को रखते हैं माय डियर चिल्ड्रन, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या में आ जाएगी, वो निगेटिव में आ जाएगी। जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो इन सारी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने न्यूमेरिकल्स कर लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज हियर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट हमारे पास आ जाएगा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, v1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f होता है। ये इम्पॉर्टेंट है आपका, इसे आप लर्न कर लेगा जो है। इसमें 1/v में v क्या होता है, v होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस होती है, u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, और f क्या होता है फोकल लेंथ होती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, f क्या होता है फोकल लेंथ होती है। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स का मैग्निफिकेशन करते हैं तो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियोज होता है वो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। हम बता देंगे मैग्निफिकेशन क्या होगा, तब द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। इसको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, m इक्वल टू वी अपॉन यू से भी कर सकते हैं, या m इक्वल टू वी m इक्वल टू वी अपॉन यू इक्वल टू h अपॉन h डैश अपॉन h। तो ये क्या होता है, v यहाँ पर क्या होता है, अगर हम ये ले रहे हैं m इक्वल टू कितना v अपॉन यू ले रहे हैं, तो v अपॉन यू में v कितना आ जाएगा, इमेज डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, इमेज डिस्टेंस, और u क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये फॉर्मूला भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्मूले को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा याद से, क्योंकि ये फॉर्मूले पे ही क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं अक्सर। तो ये आपने तैयार करना है चैप्टर। इस फॉर्मूले में आप जो है माइनस और बढ़ा लीजिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का v अपॉन यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये हमारा वीडियो होता, हम वीडियो करते हैं क्लोज माय डियर चिल्ड्रन। मिलेंगे आपसे इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट में, नेक्स्ट एजुकेशनल कंटेंट में। इसी का पार्ट 2 जब हम बनाएंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट बचे हुए हैं उनके ऊपर हम एक वीडियो और बनाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। So prepare it very well. These are very important concept here in which in this video which you have understand here. Hope so that you will prepare all of these concept. तो अब वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके साथ नए आपके दोस्त जुड़े हैं उनको आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल कंटेंट के साथ बहुत जल्द। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़। थैंक यू।